तो मतलब सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से दवा नहीं खानी है बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी, खानी है, है ना? वो बिल्कुल जानलेवा भी भी नहीं हो खानी सकती है, है। जानलेवा हो सकती है, बिल्कुल जानलेवा हो सकती है। हुँ, क्योंकि वो कौन से 5-10% केसेस हैं जिनकी प्रेगनेंसी ट्यूब में आती है, आपको नहीं पता। प्लस आप सही से डोज़ नहीं लेते, केमिस्ट कैसे भी बोल देंगे ले लो। तो हुँ। उसका एक तरीका होता है लेने का। मैंने बताया ना, बहुत छोटी प्रेगनेंसी में भी दवाई एक्ट नहीं करेगी। आपने ले ली, थोड़ी ब्लीडिंग हो गई, आपको लग गया कि आप अबॉर्ट कर गए हो, पता चला प्रेगनेंसी चल दी। तो अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपने प्रेगनेंसी ली है, बहुत छोटा सैक होगा, दवाई एक्ट ही नहीं करेगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। तो अगर आप हुँ। अबॉर्शन की दवाई सही समय पे नहीं ले रहे हो या बहुत जल्दी ले रहे हो, तो भी वो काम नहीं करती है। बहुत लेट ले रहे हो तो हो सकता है इतनी हैवी ब्लीडिंग हो जाए कि आप मतलब डिस्ट्रेस में आ जाओ, शॉक में चले जाओ। तो ये अबॉर्शन की पिल्स तो बिल्कुल भी ओवर द बहुत काउंटर। प्रिसाइज़ होना चाहिए, हाँ, देयर इज़ अ सेफ होना सर्टेन, चाहिए। हाँ, एक हुँ, तरीका होता है उसको देने का, सही लोकेशन पे होनी चाहिए, साइज़ ठीक होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 9 हफ्ते के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? इर्रेगुलर साइकिल में आपको अपनी वीक्स भी नहीं पता चलेगी। तो हुँ, बिना डॉक्टर के पास जाओ, और देखो अल्ट्रासाउंड बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के होता नहीं है। तो हुँ, आप अल्ट्रासाउंड ऐसे भी नहीं कराओ, आप डॉक्टर के पास जाओ। और अगर आप छोटे भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 से एज कम भी है तो भी डॉक्टर, आपका पूरा राइट है टू अप्रोच अ डॉक्टर, और डॉक्टर का भी आपको पूरे सेफ तरीके उसके लिए बताएंगे कि कैसे किया जा सकता है। और हुँ, गवर्नमेंट भी आपके साथ है इसमें, गवर्नमेंट भी आपको अलाउ करती है, आपकी आइडेंटिटी नहीं रिवील करती है। तो गवर्नमेंट ने तो प्रोसेस बहुत स्मूथ करा हुआ है। बट यह हुँ। है कि हम उसे उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हमारे लिए फ्रेंडली है इन चीज़ों के लिए। वो ये नहीं कह रही है आप मत करो, आप करो। और उसने पूरे रूल्स बना रखे हैं कि आप कब तक बिल्कुल सेफली उसे कर सकते हो। मैम, क्या अबॉर्शन जो है हार्मोनल चेंज, हमारे मूड, बिहेवियर इसको भी प्रभावित करता है क्या? नहीं, एक्चुअली तो नहीं। अगर हेल्दी हुँ, प्रेगनेंसी है तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, जैसे कई लोग एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस में होते हैं, उसके साथ भी आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हो, है ना? हुँ, बट लेकिन अगर आपको इतने डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है तो आप डॉक्टर की हेल्प सीक करो, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब होंगी। आजकल कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बच्चे की ग्रोथ को या उसको अफेक्ट करे। हुँ, या अगर मदर मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है तो ऐसा नहीं है बेबी अंदर ग्रो नहीं करेगा। बेबी तो हुँ। ले ही रहा है सारा जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा, हाँ, एक्सट्रीम केसेस में भी एक्चुअली इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आई वोंट से कि अगर मदर थोड़ा परेशान है तो फ़र्क पड़ेगा, बट येस अगर वो परेशान है तो उसे फिर चिकन साइकेट्रिस्ट या उसकी हेल्प या हुँ। साइकोलॉजिस्ट की हेल्प सीख कर सकती है। बिकॉज मेडिसिन देख के उसका मूड भी एलिवेट करने की मेडिसिन दी जा सकती है और बच्चा भी सेफली अंदर ग्रो करता रहता है। कभी आपने ऐसे केस देखे हैं खुद से मेडिकेशन लिया हो और उसके अबॉर्शन का बाद, हाँ, और एक बार नहीं, उसके बाद बहुत स्थिति। बार ऐसे आता है कि पेशेंट हुँ, अपना, मेरे वॉशमैन ने बताया ना, वही जो शुरू में ले लिया, प्रेगनेंसी 3 हुँ, महीने की ग्रो कर गई, पता ही नहीं चला। कई बार ऐसा करते हैं, अबॉर्ट करते, इतनी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वो इमरजेंसी में आते हैं, क्लॉट अंदर फंस जाता है, पूरा अंदर क्लीन नहीं होता, अटक जाता है। कई बार मेडिसिन काम नहीं करती, कई बार वो ज़्यादा जिस आगे की प्रेगनेंसी में ले लेते हैं, अबॉर्ट हो जाता है। तो सेल्फ मेडिकेशन तो लोग बहुत लेते हैं और वो कई बार बहुत हुँ। वो रॉन्ग ऑल्सो, मतलब वो कई बार फिर दे हैव टू एंड अप इन अ हॉस्पिटल बिकॉज अच्छा, घर इस पे नहीं मैनेज बातचीत हो को जाता। लोग सुनेंगे तो, क्योंकि लोग हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं इलाज का, तो वो सोच ये भी कर सकते हैं कि खुद से अल्ट्रासाउंड करा के फिर आप जो है अल्ट्रासाउंड खुद दवा। से होगा नहीं। हुँ, यहाँ पे एक पीएनडीटी एक्ट है हमारे वहाँ गवर्नमेंट का, बिकॉज आजकल जो भी प्रेगनेंसी हुँ, के स्कैन्स होते हैं, चाहे वो बिल्कुल फर्स्ट स्कैन भी क्यों ना है, वो कोई भी रेडियोलॉजिस्ट बिना गायनोकोलॉजिस्ट के साइन और स्टैम्प के नहीं करेंगे। तो ये हुँ, एक है कि अगर उसे अपना अल्ट्रासाउंड कराना है और दैट इज़ द वे हाउ यू हैव टू डू, तो आप बिना गायनोकोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउंड के, मतलब उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप, कोई भी रेडियोलॉजिस्ट आपका अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा। तो इसके अंडर ये पीएनडीटी एक्ट के अंडर आता है। प्रेगनेंसी के स्कैन्स होते ही नहीं। अगर आप बोलोगे पीरियड मिस हुआ है या डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करते समय दिख गया, उसने बताया भी नहीं, ऐसे ही गया, उन्हें दिख गया कि ये प्रेगनेंसी है, तो हुँ, आपको ना रिपोर्ट मिलेगी ना कुछ होगा। यू हैव टू हैव अ गायनोकोलॉजिस्ट स्टैम्प एंड साइन बिफोर यू गो फॉर अ प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड। तो ये तो ऐसे अल्ट्रासाउंड हो गए ही नहीं। तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना है, और कोई बहुत लंबा मेथड है ही नहीं। आजकल तो कितने गायनो, आपको बस गायनी के पास जाना है, आपको प्रिस्क्रिप्शन होगा, वहीं गए वहीं अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, सेम डे आप मेडिसिन ले सकते हो। हुँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस है। उतना ही टाइम जितना आप जाके ऐसे अपने को दवाई लोगे और प्लस मेंटल स्ट्रेस में रहोगे, जो कि आपके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। आपको बस एक गायनोकोलॉजी पर जाके क्लिनिक में थोड़ी देर वेट करना है बस। हुँ। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा, दवाई लोगे। और अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कितने महीने की, कितने हाँ, हफ्ते की? अल्ट्रासाउंड से ही एग्जैक्टली पता चलता है। अर्ली हुँ, प्रेगनेंसीज का तो कितना है उसी से पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड तो अंदर देखता है ना, वो तो बेबी को मेजर करके आपको एग्जैक्ट वीक्स में बता देगा प्रेगनेंसी कितनी है। तो हुँ, अल्ट्रासाउंड, और ये भी कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है और यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं दिखती,
बताया ना, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है कई बार, तो उसमें फिर वेट एंड वॉच करते हैं, तभी कभी भी मेडिसिन ऐसे लेनी नहीं चाहिए। कई बार आपके यूरिन में हल्का पॉजिटिव आ रहा है और आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, उसमें प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है, अच्छा, ऐसा भी हो इसी सकता को है? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस के अंदर दिखी केवल लाइनिंग थिक दिख रही है, देयर इज नो प्रेगनेंसी सीन। इफ प्रेगनेंसी इज नॉट इनसाइड द यूट्रस और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रहा है, बीटा एससीजी जो मैं बता रही हूँ पॉजिटिव आ रहा है, फिर वो एक्टॉपिक है, फिर वो यूट्रस के बाहर है। ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है, इसको तो फिर वहीं पे रोकना होता है, उसके लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फिर अबॉर्शन का तरीका ही बदल जाता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि आप बिना सेल्फ मेडिकेट, तो हाँ, आप कोई एक बिल्कुल रूल नहीं है मतलब इसका। नहीं, इसीलिए तो यू हैव टू गो टू एक्सपर्ट, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी चीज़ कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो यू डॉक्टर के पास जाओ, वही बहुत सिंपल भी हो सकता है। और मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको पहली डिलीवरी मैंने उसकी फैमिली में बहुत लोगों की करी थी, वो केवल इसलिए आई कि मैम एक बार आप देख लो, क्योंकि ये बेंगलोर जा रही है, इसकी फ़्लाइट है अभी दोपहर की, और आप एक बार बस आपको हम दिखाना चाहते हैं जाने से पहले। मैंने देखा थोड़ा सा पेन एक जगह पे, मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने कहा बेटा बस एक स्कैन करा लो, क्योंकि तुम्हारी फ़्लाइट है 2-2.5 घंटे की, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। पेन हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट था, इसलिए भी वो आए थे। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें वो एक्टॉपिक लाइफ प्रेगनेंसी थी, उसकी ट्यूब में प्रेगनेंसी थी और हार्ट बीट कर रहा था। अगर वो फ़्लाइट ले लेती और फ्लाइट में रप्चर हो जाता, वो शी कुड हैव मतलब लॉस्ट अ लाइफ दैट डे। तो उसी समय वो सोच के भी नहीं आई थी, उसे उसी समय एडमिट करा। लाइफ प्रेगनेंसी इज़ लाइक अ टाइम बॉम्ब, वो फटेगा तो सब कुछ, उसको हमने ओटी में लिया उसी समय, मतलब सुबह वो पेशेंट आई है और दोपहर तक उसका सर्जरी हो चुकी थी। वो रप्चर होता है, रिपेयर नहीं हो सकता है वो। नहीं, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में तो हम मेडिसिन जो मैं कह रही थी रोकने की, इंजेक्शंस लगाते हैं कई बार, वो भी नहीं हो सकता, उसको ऑपरेट ही करना, वो ट्यूब ही हटानी पड़ती है, क्योंकि तो इसलिए तो मतलब इतने कॉम्प्लिकेशंस, कई बार इतने कॉम्प्लिकेट, और कई बार बिल्कुल सिंपल छोटा सा प्रोसीजर होता है, दैट कैन बी वेरी सेफली डन। ये बहुत रेयर होता है, 2 से 5% केसेस में होता है, बट यही ना, पता नहीं ना वो कौन होगा 2 से 5। उसकी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, वो तो ऐसी ही आई थी, उसमें भी, और पेन तो बड़ा नॉर्मल है। आप किसी से भी पूछोगे प्रेगनेंसी, तो हल्का हल्का पेन तो हो गई, यूट्रस ग्रो कर रहा है, और वो कब अचानक से फट के एकदम से अनबियरेबल हो जाएगा, जब आपको लगेगा ये क्या हो गया, तब तक काफ़ी लेट हो गया होगा।